विनय न मानत जल्दी जल गए 3 दिन बीत, बोले राम शकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। शहर वही, मुद्दे वही, मुंसिफ वही, हमें यकीन है कि दोस्त हमारा ही ठहरेगा, लेकिन हम तो लड़ेंगे क्योंकि हम बोलते हैं इनकलाब जिंदाबाद। और ये शब्द हमारे नहीं, ये शब्द उनके हैं जिन्हें जबरन 30 घंटे इंतजार करके दोस्तों पहली घटना बिहार की और देश की, आप समझ लीजिए कि देश के भ्रष्टाचार के अंतर्गत आने वाली ये पहली थाने के अंदर घटना है जिसमें 30 घंटे बगैर किसी शिकायत के एक पत्रकार को डिटेन किया गया थाना अध्यक्ष चित्रगुप्त नगर खगड़िया के माध्यम से, और तब तक इंतजार किया गया कि कोई तो ऐसा होगा जो इसके खिलाफ आवेदन देगा और हम उसका आवेदन मंगवाएंगे और उसे जेल भेजेंगे। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पे बहुत सारे बेगूसराय जिला के तमाम पत्रकार, तमाम बुद्धिजीवी वर्ग, तमाम राजनीतिक दलों के लोग आए हैं पत्रकारों के समर्थन में। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, संविधान के चौथे स्तंभ को मजबूती से खड़ा रखने का इतिहास बनाने के लिए बेगूसराय के तमाम सज्जन वृंद आए हैं। बेगूसराय के पत्रकार संघ के पूर्व सचिव हमारे साथ हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे श्रीमान इस घटना को लेकर? सबसे पहले तो इनकलाब उनका नहीं, इनकलाब मैं भी हूँ, पुलिस मुझे भी अरेस्ट करे, ठीक। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं हम कि हाय हाय रे खगड़िया ज़िले के थानेदार, हाय हाय रे खगड़िया ज़िले के चित्रगुप्त नगर के थानेदार, छोड़ पत्रकारिता के साथ किया बलात्कार। तो देख लो, यह अभी तो अंगड़ाई है, यह काला बिल्ला लगाकर अभी तो सिर्फ अंगड़ाई है और बाकी अभी पूरी लड़ाई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से और जिला पत्रकार संघ के पूर्व सचिव के नाते से और जिले के एक पत्रकार के नाते से यह जो घटना घटी है संतोष राय जी के तरफ से, सबसे पहले तो मैं उस ऐसे प्रशासन को मतलब निंदनीय कहता हूँ, हिजड़ा कह सकते हैं आप उसको, साफ तौर पर हमें अरेस्ट कर लें। सुशासन की सरकार होने का दावा एक तरफ करती है, हाँ। वहाँ से वहाँ की आवाम ने चिराग पासवान को चिराग की तरह जलाना मुनासिब समझा। क्या इसी दिन के लिए कि ऐसे पुलिस वाले वहाँ रहे जो 30 घंटा आवेदन आने का इंतजार करें? लोकतंत्र की परिभाषा ही बदल गई। अब बात रही सुशासन की, तो सुशासन अब कौन है? सुशासन कौन? जब से RS भट्टी साहब आए, आपके चैनल के माध्यम से साफ तौर पर कहना चाहता हूं, और जब से RS भट्टी आए तब से मीडिया को ख़त्म करने का प्रयास किया। आज के डेट में आप देखते होंगे कि आपको जो है पुलिस नहीं बुलाती है, कोई भी प्रशासनिक स्तर पहले होता था, प्रेस वार्ता होती थी। अब SP इक्का दुक्का में जब आप नहीं छापने लगे, उनकी मजबूरी हुई, तब जा कर के आपको बुलाते हैं प्रेस वार्ता करने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि लोकतंत्र पहले जो हुआ करता था, लोकतंत्र की जो बाबा साहब ने संरचना की थी, इस दिन के लिए नहीं की थी, उसमें 4 व्यक्ति को जोड़ा गया था। पहला न्यायपालिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा विधायिका, चौथा पत्रकारिता, समझे। और इस चारों में 2 तो एकदम बिल्कुल चोर निकले, एक न्यायपालिका और दूसरा कार्यपालिका। मैं आपको याद दिला दूं, हाँ। कि शायद इसी बात को लेकर के संतोष राय जेल जाते वक्त भी कहा है कि भ्रष्टाचार की अम्मा तो न्यायालय बन गई है। वो तो उन्होंने सही कहा, मैं इसका समर्थन करता हूँ, पुरजोर समर्थन करता हूँ। चाहे वह फिर से न्यायपालिका मुझे भी डाल दे, या कहने का मतलब पुलिस को तो अब वही काम ही रहा कि वह जो है आगे पीछे जी हुजूरी जो नहीं करेगा उसको डालते बुलेगा। रंगबाज तो चूँकि अब उनके पकड़ से बाहर है, अपराधी उनके पकड़ से बाहर है, आज आप देखिए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से गिना देता हूँ, कितने संतोष राय को गिरफ्तार करोगे? आप शायद भूल गए हैं, आर भारत के संस्थापक अर्नब गोस्वामी को अनिल बाजे नामक एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस आए थे। आज उस इनकाउंटर स्पेशलिस्ट का क्या हुआ? आप अपने चैनल के माध्यम से दिखाइए। एक बिहार में भी जन्मा था यूट्यूबर मनीष कश्यप, उसको भी गिरफ्तार किए थे और आज वह आपसे लगाया गया, NSA लगाया गया था। उससे भी इतर है, उस व्यक्ति को पता था कि हम किस धारा में गिरफ्तार किए जा रहे हैं। संतोष राय को ये नहीं पता चलने दिया जा रहा है कि किस धारा के तहत उन्हें जेल भेजा जा रहा है। तभी तो आपको बताए ना कि लोकतंत्र की परिभाषा बदल गई। पहले होती थी गिरफ्तारी, पहले होती थी FIR, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन उसका होता था, उसके बाद जो है उसमें जो है उसका वारंट जारी किया जाता था, तामीला किया जाता था, लोगों को सूचित
किया जाता है। लेकिन अब जो चमचे पैदा हुए हैं पहले करते हैं गिरफ्तारी, फिर चोरी छुपे। उनकी औकात नहीं है आपको बतलाने की। सब थाना में लगा हुआ, आप सीसीटीवी जांच लेना, वह सीसीटीवी जांच लेना, सब थाना में लगा हुआ है, लिखा हुआ है, लेकिन उनकी औकात नहीं है आपको बतलाने की। इसलिए वो चोर दरवाजे से आते हैं। और एक दिन जिस प्रकार से अनिल बाजे आज गुम हो गए और अर्नब गोस्वामी खुल, उसी प्रकार संतोष राय के लिए जेल का ताला टूटेगा और संतोष राय छूटेगा। बस इतना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सारे लोग हैं, क्या कुछ कहेंगे आज के इस चीज़ को लेकर? जी, हम इस यही विरोध प्रदर्शन पत्रकारों को लेकर के जो किया हम गया। यही कहना चाहेंगे कि संतोष जी जो हैं बहुत ईमानदार पत्रकार थे और उनके साथ जो है इस प्रकार की घटना बहुत शर्मनाक घटना है। एक न्यायपालिका के द्वारा उनको ज़बरदस्ती जो है मारपीट कोर्ट परिसर के अंदर किया जाता है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकती है? क्या कुछ कहेंगे अविनाश? देखिए, लगातार आप लोग भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, 1.5 साल से इनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। कभी विधायक के द्वारा, कभी वहाँ खगड़िया एसपी के द्वारा, कभी डीजे जज के द्वारा। लेकिन परसों जो घटना हुआ, हम लोग 2 बजे वहाँ पहुँचे थे सूचना मिलने पर, तो पता चला ये तारीख में गए थे और तारीख में जाने के बाद ज़बरदस्ती जज के जो गुंडे हैं, जज के आदेश पर इनके साथ मारपीट किया था। उसके बाद 112 नंबर पर संतोष भैया भी डायल किए थे, लेकिन पुलिस नहीं आई। और वहीं पर जज के आदमी फ़ोन किए तो वहाँ थाना गई, तुरंत पहुँच गया। और जब उनको लेके वहाँ थाना पहुँचे तो हम लोग जब पहुँचे तो पूछा गया कि हम पूछे कंप्लेनर कौन है, तो उनके द्वारा बताया गया कि अभी तक आवेदन नहीं आया, लेकिन मेरे पास पावर है 24 घंटा बैठाने का। किन्हीं के आदेश पर ये थाना प्रभारी जो है इस बार भी वहाँ पर दुर्व्यवहार किए हैं, मनमानी किए हैं। लेकिन इस बार ये लड़ाई अब यहाँ स्थिर नहीं रहेगी। अब जो ये लड़ाई है, देखिए, उतने दिन से जब तक जो लेट हुआ, हम लोग तब तक यही जान रहे थे कि कहीं न कहीं पर्सनल लड़ाई कोई लड़ रहा है। उन्होंने तो कहा कि मेरी किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, मेरा सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है। तब तक यही चर्चा खगड़िया प्रशासन करती रही कि व्यक्तिगत लड़ाई, लेकिन आज मामला उजागर हो गया कि लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है, लड़ाई सिस्टम से है। और कहीं ना कहीं वहाँ के विधायक, वहाँ के एसपी, वहाँ के थाना प्रभारी, पूरे सिस्टम का जो है उसका भंडाफोड़ संतोष भैया ने किया है। उनका यह जो है आज मतलब जो है निदान मिला है इनको। लेकिन डरने का कोई जरूरी नहीं। हम लोग सड़क पर आज बलिया में उतरे हैं। 24 घंटा बाद हम लोग खगड़िया जाएंगे, वहाँ हमारी टीम से बात हो गई है। हम लोग समाहरणालय से लेकर मंडल कारा से लेकर थाना तक जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। जो हो, सड़क हो, संसद हो, सगर हल्ला इसके खिलाफ होगा। चलिए, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है पंकज जी, ये तमाम आप जो ये विषय था वो आप जान गए। मैं बता देना चाहता हूँ कि आज से लंबे समय पूर्व त्रेता युग में वाल्मीकि जी और तुलसीदास जी भी रामायण में लिखे हैं, विनय न मानत जलधि जल गए 3 दिन बीत, बोले राम शकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। और फिर दोबारा ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनके सामने हम आज ये अपना मौन प्रदर्शन लेकर आए हैं, उनसे ये न्योता देने आए, उनके यहाँ दरखास्त देने आए। क्या ये हालत हो रही है प्रिंट मीडिया के साथ, क्या ये सोशल पत्रकार के साथ? उन्होंने भी कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और संतोष राय दहाड़ता था, दहाड़ेगा, और हम लोग दहाड़ेंगे। हम लोग उनके साथ रहेंगे, तब तक साथ रहेंगे जब तक इस कुशासन, इस सुशासन की सरकार को, इस दमनकारी नीति को कुचल कर सत्ता से बाहर नहीं फेंक देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे श्रीमान? देखिए, अभी जो है खास करके न्यायालय जो है, न्यायालय हो या चाहे कानून व्यवस्था हो, वो जो है कानून की आड़ में काला धंधा कर रहा है। तो वो चाहता है कि किसी तरह जो है पत्रकार को कमज़ोर कर दिया जाए, पत्रकार को ख़त्म किया जाए, ताकि हमारा जो काला धंधा है वो आगे बढ़ सके, हम फल फूल सके। इसलिए खास करके बार बार जो है पत्रकारों के का ही टारगेट करते हैं, चाहे उनकी हत्या हो जाती है, चाहे उनको जेल में डाला जाता है। पत्रकारों के साथ इस तरह की घटनाएं जो हो रही है, इसका मुख्य कारण यही है। तो हम लोग आज यहाँ आए हैं, एकजुट हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा कि जितने भी पत्रकार लोग हैं, सबको अब जो है एकजुट होने की ज़रूरत है। यदि एकजुट नहीं होंगे तो हम कमज़ोर पड़ जाएंगे, और यदि कमज़ोर पड़ जाएंगे तो वो जो काला कानून है वो हम पर हावी हो जाएगा। इसलिए हम तमाम लोगों को अब संगठित होने की ज़रूरत है और काले कानून के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है। चलिए, हमारे साथ बिहार के सबसे टॉप 5 चैनल BT न्यूज़ के फाउंडर केशव भारद्वाज हैं। केशव जी, क्या लग रहा है कि 30-30 घंटा बगैर किसी आवेदन के किसी को थाने में डिटेन करना और ये इंतज़ार करना कि कोई तो होगा इस खगड़िया में, कहीं से तो डुगडुगी बजेगी और आवेदन मेरे पास पहुंचेगा, ये रवैया है थाना अध्यक्ष का?
देखिए, आज तो अभी हम बाबा साहेब अम्बेडकर के मूर्ति के प्रतिमा के पास हैं और बाबा साहेब अम्बेडकर को भी आज जो है ना लज्जित महसूस कर रहे होंगे कि हमने किस सिपाही को इस संविधान सौंप के चला गया। तो आज जो है बाबा साहेब अम्बेडकर शर्मा रहे हैं और ये बिहार की जो प्रशासन है ये मुख्यतः जो है पूरे देश में अगर गिरा हुआ व्यवस्था कहीं का है तो वही बिहार का ही है। पूरी बात आपने जान ली है, मगर अब हम यही कहना चाहेंगे कि पहले क्या बीत चुका है उससे कोई बड़ी बात नहीं है, मगर आज से हम लोगों की लड़ाई शुरू हो गई है और पूरे खगड़िया प्रशासन को ये 1 सप्ताह के अंदर हम लोग दिखाने का काम करेंगे कि अगर गलत आप करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भागीरथ जी हैं ऑल न्यूज़ बिहार 99 के संस्थापक, क्या कुछ कहेंगे? सर, मैं आज बहुत दुखी हूँ। दूसरे कोई जब जुलूस निकालता था, धरना प्रदर्शन विरोध जुलूस निकालता था तो हम लोग जाया करते थे। आज हम लोग को जुलूस निकालना पड़ा, आज हम लोग को काला बिल्ला लगा के घूमना पड़ा। आज हम लोग एक दुखी मन से बोलते हैं कि जाएं तो हम लोग कहाँ जाएं। पहले हम लोग को माफिया क्रिमिनल से डर लगता था, उसके विरोध में हम लोग न्यूज़ चलाते थे, वो मेरा दुश्मन होता था। आए दिन पत्रकार लोग को गोली लगता था, पत्रकार लोग मरते थे। लेकिन अब तो ऐसे पुलिसिया व्यवस्था पर क्या कहेंगे? ये तो अब माफिया से कम नहीं है पुलिस व्यवस्था। अभी कोई डाउन, कोई क्रिमिनल से कम पावर नहीं है अभी बिहार की पुलिस, खगड़िया की पुलिस। अभी कोई आदमी जाता है बगैर रुपया लिए उसका केस नहीं लेता है, दिन को रात बनाता है, रात को दिन बनाता है, घूस दे के वैसे थाना पहुंचता है जहाँ की उसकी कमाई हो। हम तो जज के विषय में भी बोलेंगे, कोर्ट के विषय में बोलेंगे। जब कोई भी आदमी तारीख करने कोर्ट जाता है तो पेशकार का आदमी, उसका गुंडा उस दुखी पीड़ित व्यक्ति को मार पीट के पुलिस के हवाले कर देता है। न्यायालय प्रशासन दोनों की साठ-गांठ है। अगर बिहार में ये स्थिति चलता रह गया तो देखिएगा एक गृह युद्ध की समस्या आने वाले भविष्य में हो जाएगा। जनता की आवाज़ होती है, ये जनता की आवाज़ को कुचलना है। मैं इस जिला प्रशासन, इस पुलिस प्रशासन के इस कुकृत्य का निंदा करता हूँ। आप सर्वे करके देख लें हमारे समाज में कितनों को आदमी को इस कानून व्यवस्था भरोसा नहीं है। 100 में 99 आदमी कानून को मानते नहीं, मानते तो सड़क पर आप देख लीजिए स्थिति क्या है। इस व्यवस्था में यदि लोग को सोचना चाहिए, ऐसा ही चलेगा तो ये समाज नहीं चलेगा। हमारे कानून व्यवस्था में सबसे ऊंचे पद पे जो लोग हैं उनको सोचना चाहिए और पुलिस व्यवस्था में भी बदलाव नहीं करेंगे, अपने सोचों को नहीं सुधारेंगे तो ये व्यवस्था नहीं चलेगी। अरे जनता ने अंग्रेजों को भगा दिया, आपकी क्या स्थिति है? आप अपने आप को सुधारें, अन्यथा जनता आपको ईंट से ईंट बजा के भगा देगी, दौड़ा दौड़ा मारेगी। अब कितने को गोली मारेंगे? आपके पास उतनी गोली नहीं है जितना जनता है। जनता सब कभी नहीं जीतेंगे। अपने आप को सुधारो। पढ़ाई करने का मतलब नहीं है तुम उदंड हो जाओगे। अरे विनम्रता लाओ अपने। तो ये सोचता हूँ मैं, ये आप तमाम लोगों को कहना चाहता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि एक यंग पर्सन जो पढ़ लिख करके खाकी वर्दी पहन करके जिस वक्त वो शपथ लेकर के और घर छुट्टी पर ट्रेनिंग करने के बाद गया होगा तो शान और शौकत से झूम रहा होगा। अपने माँ बाप भी उसके झूम रहे होंगे, लेकिन वो नहीं, उनके माँ बाप को ये पता नहीं चल पाया कि मेरा बेटा वो निकला कि कोई डुगडुगी कोई और बजाता है और मेरा बेटा पाँव में पजनियाँ पहन करके ठुमुक 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 नाच नाचता है। वाह रे बेटा, क्या खानदान का नाम रोशन किया है, क्या वर्दी का नाम रोशन किया है। 30-30 घंटे बगैर किसी आवेदन का अपने थाने में बिठाकर अपनी मर्दानगी और अपने खानदान के संस्कार को उजागर करके इस खगड़िया को शर्मसार करने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस घटना कराने के लिए। और हम तमाम खगड़िया वासियों से कहना चाहते हैं कि इस तरीके के भ्रष्ट पदाधिकारी के खिलाफ एकजुट होकर के आप बाहर निकलिए और बोलिए, इनकलाब जिंदाबाद।